सलातो वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। काफ़िर लोगों को इस बात का इल्म था कि आप सच्चे हैं और आपका रब भी सच्चा है। उसके बावजूद जो बड़े लोग थे, जो अमीर ज़ादे थे उस दौर में, वो आप पर बहुत मुश्किल से इस्लाम लेकर आते थे। उसके पीछे क्या वजूहात थी? दोस्तों, काफिरों को इस बात का पूरा पता था, ख़ास करके उन काफिरों को जो बहुत बड़े समझदार काफिर थे, जो बहुत बड़े कबीलों के मालिक थे, जो बड़े पैसों के मालिक थे, जो बहुत बड़े कारोबारों के मालिक थे, कि ये बुत हैं, ये हमें कुछ नहीं दे सकते। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे नबी हैं और अल्लाह भी सच्चा है। उसके बावजूद आप पर ईमान क्यों नहीं लाते थे? दोस्तों, दरअसल वो लोग बदनीयत थे। वो इसलिए आप पर ईमान नहीं लाते थे कि वो समझते थे कि काफिरों, ये जो बुत हैं, इनका कानून कोई नहीं होता। इन इनमें ना ये हमें बोल सकते हैं, ये ना हमें ये किसी काम से मना करेंगे। जैसा कि हम जिसे चाहें, उस दौर में भी जो काफ़ी लोग चीज़ें खरीदते थे, उनके लिए वज़न के लिए कंडे कुछ और होते थे, बेचने के लिए कुछ और होते थे। तो इसी तरह मिलावट भी जितनी चाहे कर सकते थे। गरीब बंदा कोई गुनाह कर ले तो उसकी पकड़ थी, अमीर की कोई पकड़ नहीं थी। जब अमीरों को इतनी मोजें लग गई थी तो फिर वो क्यों आप पर ईमान लाते? आप यही हिसाब लगा लें, आज जो पाकिस्तान में है, अमीर तबका है, जो ताजा तबका है, वो कतई नहीं चाहता कि हमारे ऊपर कोई सख्त हुक्मरान आए, हमारे मुल्क में कानून की हुक्मरानी हो। कोई नहीं चाहेगा। सिर्फ एक गरीब बंदे का दिल चाहता है कि मेरे मुल्क में कानून ठीक हो। क्यों? क्योंकि हर काम में फंसता ही गरीब है। अमीर बेचारे को तो कोई पूछता ही नहीं कि कानून है, वो जिसे चाहे गाली दे सकता है, जिससे चाहे जैसे रख सकता है, जिसको चाहे कत्ल कर सकता है। वो जिस लेवल का अमीर होगा उसे उस लेवल की फैसिलिटियाँ मिलेंगी। अब आपके ज़हन में ये बात होगी कि अगर वो इतने ज़ालिम हैं तो गरीब लोग उनका साथ क्यों देते हैं? ज़ाहिर है, तो इतनी जल्दी आप पर ईमान क्यों ना लाए? दोस्तों, हर दौर में जब भी कोई ज़ालिम होता है तो उसके साथ चमचे होते हैं। फ़िरौन फ़िरौन, यज़ीद, ये जितने भी ऐसे करप्ट हुक्मरान दुनिया में मबलूस हुए हैं, उनके कुछ तो चमचे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी जान की हिफाजत के लिए उनके साथ होते हैं। उनको ये डर होता है कि अगर हमने इनका साथ छोड़ा तो ये मेरी जान व मेरे माल को नुकसान देंगे। इस वजह से इनका साथ होते हैं। तो यही मामला था कि जब पहली जंग बदर लगी तो मुसलमानों की तादाद कम थी और काफिरों की तादाद बहुत ज़्यादा थी, और वो काफिर कुछ कट के मरे भी उन अपने हुक्मरानों के लिए, अपने बड़ों के लिए। तो बस उनके पास दूसरी बात नहीं थी, सिर्फ एक फ़कत बात थी कि हम अपने बाप दादा का दीन क्यों छोड़ दें। कोई नहीं था कि हमारे बुत ये करते हैं, ये करते हैं, ये हमें मुंडे देते हैं, कुड़ियाँ देते हैं, कुछ नहीं। सिर्फ और सिर्फ वो ये कहते थे, ये इन बुतों को हमारे बाप दादा पूजते रहे हैं, क्योंकि हमारे अब्बे को किसी ने पूछा तो हमें कौन पूछेगा। दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।